हेलो एवरीवन, मेरे लास्ट इम्प्रूवमेंट एग्जाम के वीडियो के बाद में मुझे बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से आए हैं जो मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब में भी कमेंट्स में से लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और ऐसे कमेंट्स जो बहुत ही कॉमन हैं उनके भी आंसर मैं आज यहाँ पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ जो एक कॉमन डाउट है कि जेईई मेंस देने के लिए 12th बोर्ड में 75% का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। 12th बोर्ड में आप कितना भी स्कोर करें, जेईई मेंस आप आराम से दे सकते हैं। अगर जेईई मेंस आप क्लियर करके एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं तो जेईई एडवांस देने के लिए आपको 12th क्लास में 75% होना या आपका टॉप 20 परसेंटाइल में होना ज़रूरी है। अब ये 75% टॉप 20 परसेंटाइल क्या होता है फॉर जेईई एडवांस, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए, सबसे पहला जो कमेंट है ये है नफीस का। नफीस बोल रहे हैं कि थैंक यू सर, इट वॉज रियली हेल्पफुल, इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन अपडेट अस व्हेन द इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म इज शोन अप इन दी CBSE वेबसाइट। डेफिनेटली बेटा, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 10th एंड 12th का, उसके ठीक बाद में आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के जो भी डिटेल्स रहेगी वो भी CBSE शेयर करेगा, तो वो मैं एज सून एज पॉसिबल चैनल पे लाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो आपका हेल्प है और सपोर्ट है हमारे चैनल को मिलता रहता है, इसी के कारण हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। हम और वीडियोस को फ्रीक्वेंट करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम डिटेल्स हम पहुंचा सकें। एक और चीज़ है जो हमें देविका ने शेयर की है। देविका का कहना यह है कि सर, आई हैड कॉल्ड CBSE हेल्पलाइन नंबर, दे सेड दैट आई कैन अपीयर फॉर एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन अगस्त इन आई जस्ट गेव माई बोर्ड्स इन 2022। मतलब 2020 में देविका ने 12th की एग्ज़ाम या 10th की एग्ज़ाम दी है और उन्होंने CBSE की हेल्पलाइन पे कॉल किया, तो CBSE की हेल्पलाइन पे उन्हें बताया गया है कि वो कितने भी सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकती हैं अगस्त में। बच्चों देखो, ये एक बोली हुई बात है और 100 बोला हुआ और 1 लिखा हुआ समान होता है। तो अगर 100 लोग भी आपको ये बात बोल देंगे लेकिन अगर वो बाद में इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई कर देंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ऑफिशियल नोट है उसके अंदर ये मेंशन है कि आप एक एग्ज़ाम दे सकते हैं जुलाई अगस्त का जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है उसके साथ में, और नेक्स्ट ईयर अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हो तो वो नेक्स्ट ईयर आपको देना पड़ेगा। मैंने भी CBSE की वेबसाइट पे कॉल की, CBSE के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था और देविका के इस कमेंट के बाद में मैंने भी सोचा कि इसके बारे में डिटेल पता करनी चाहिए, लेकिन वहाँ से भी मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। तो फाइनली अभी फ़िलहाल मैं यही कंसिडर करके चल रहा हूँ कि जो CBSE ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है वही हमारे लिए फाइनल बात है, और अगर कोई चेंजेस होते हैं तो CBSE का जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर वो हमको चेंजेस के बारे में पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो देविका, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस कमेंट। एंड अगला कमेंट है हमें आदित्य सिंह रावत का, जो कि इंस्टाग्राम पे आया था। इंस्टाग्राम हमारी आईडी है इंदौर एडुकेटर्स पे, आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आदित्य ने कुछ बड़ा सा क्वेश्चन पूछा है। आदित्य का कहना है, सर प्लीज़ टेल मी दैट टुडे वाज माय मैथ्स एग्जाम। ये कमेंट आदित्य ने 7 जून को डाला था, लेकिन क्योंकि कुछ रीजंस के कारण जब हम कमेंट्स को इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे थे और आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैं ये वीडियो जल्दी नहीं बना पाया। अभी फाइनली मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ गए हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो टुडे वाज माय मैथ्स एग्जाम, आई एम फेल इन इट एंड कैन आई गिव इम्प्रूवमेंट एग्जाम इन other subjects in 2023 as I in physics, chemistry, English after giving compartment exam in maths। सर, जो मेरे मार्क्स आएंगे मैथ्स में कंपार्टमेंट देने के बाद वही रिजल्ट में आएगा ना? सर, जो इम्प्रूवमेंट के फॉर्म होते हैं वो स्कूल के थ्रू भरे जाते हैं या हमें खुद ऑनलाइन भरते हैं पढ़ते हैं? कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम का फॉर्म्स स्कूल भरता है या हम भरते हैं? कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की फ़ीस क्या है? सर, आई एम इन टेंशन, प्लीज टेल मी अबाउट पॉइंट्स एंड कीप अपडेटिंग अस अबाउट द इम्प्रूवमेंट एग्जाम रिलीज डेट। डेफिनेटली बेटा, इम्प्रूवमेंट एग्जाम पे बेस्ड कोई भी डिटेल्स अगर CBSE रिलीज़ करता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और रही बात आपके क्वेश्चन के आंसर की, तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, आप मैथ्स के एग्जाम अगर आप इस साल देते हैं, पहली बात तो ये कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें। CBSE का भी कोशिश यही रहता है कि बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ, तो आप वेट करें एग्जामिनेशन के रिजल्ट तक का। एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वॉट यू आर गेटिंग इन योर मार्क्स। तो
जैसे आपके मार्क्स आ जाएंगे आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और फिर भी अगर आप ऐसा ना हो, पर अगर ऐसा होता है कि आपको अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम इस साल दे सकते हैं और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नेक्स्ट साल आप फिल कर सकते हैं। फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम के जो फॉर्म्स होते हैं बेटा, इसकी पूरी डिटेल जो होती है सीबीएसई की वेबसाइट पे आती है। सीबीएसई की वेबसाइट के थ्रू ही आपको फिल करने होते हैं। स्कूल का इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। और जब आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे तो आपको स्कूल भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट देना चाहते हैं, आप घर पे ही रह के इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, तो स्कूल का कोई लेना देना नहीं होता है। आपके जो इनरोलमेंट नंबर्स हैं और आपके जो एडमिट कार्ड होता है एग्जामिनेशन का, वो सारी डिटेल आपको सीबीएसई की वेबसाइट के थ्रू ही पता चल जाती है। ठीक है, तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। फीस भी आपको डिटेल जो है वो सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगी। पर सब्जेक्ट कुछ फीस रहती है इसकी, तो जो भी फीस रहती है पर सब्जेक्ट वो यहाँ पे आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आई होप आदित्य आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें प्रदीप कुमार ने भेजा है। क्वेश्चन है कि आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट 70% इन दिस ईयर, आई एम ड्रॉपिंग 1 ईयर फॉर जेई प्रिपरेशन, आई वॉन्ट टू गिव जेई एडवांस, 75% क्राइटेरिया इज नीडेड, सो आई हैव टू गिव इम्प्रूवमेंट एग्जाम, कैन आई गिव इम्प्रूवमेंट एग्जाम इन 3 सब्जेक्ट इन ऑगस्ट दिस ईयर, और आई हैव टू गिव एग्जाम नेक्स्ट ईयर, प्लीज़ 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 हेल्प सर, गेटिंग डिप्रेस। डोंट वरी बेटा, आप डिप्रेस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल जो नोटिफिकेशन हमारे पास में रिटर्न में सीबीएसई की तरफ से है, उसके अकॉर्डिंग आपको 1 सब्जेक्ट अभी दे सकते हो, और अगर आप ज़्यादा सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो 3 सब्जेक्ट आप नेक्स्ट ईयर दे सकते हो। तो आप नेक्स्ट ईयर अगर आप जेई के लिए ड्रॉप लेना ही चाह रहे हैं तो आप नेक्स्ट ईयर ही इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दें। उसके लिए दोनों चीज़ों के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। और हाँ, जेई एडवांस के लिए 75% का क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, तो आप कोशिश करें कि आप अच्छा स्कोर करें, 75-80% तक आप जेई एडवांस में आई मीन 12th में आ जाए, जिससे आप जेई एडवांस के लिए आसानी से क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट प्रदीप। अब हम अगले कमेंट पे आते हैं हमारे, जो कि है शिवम कुमार का। शिवम ने बड़े ही फ्रैंक मूड में पूछा है कि यार देखो, अगर मैंने 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दिया है और अगर एग्रीगेट 75 से ऊपर बन गया तो जेई एडवांस में एलिजिबल हूँ या नहीं, आईआईटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा या नहीं, ये बताओ। यहाँ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है कि टॉप 20 परसेंटाइल ही कंसिडर होगा। 5 सब्जेक्ट में से कम सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देने वालों के लिए लाइक दैट कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्लियर करो जेई एडवांस वालों के लिए, एज टॉप 20 परसेंटाइल इज अप्रॉक्स 85% फॉर सीबीएसई बोर्ड्स। सो 75% की जगह 85% चाहिए क्या? नहीं, ये आइदर और की कंडीशन होती है। या तो आप, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं और उन बोर्ड से एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स देते हैं, तो इन सभी चीज़ों को सेम रखने के लिए, सीबीएसई के और अदर बोर्ड्स की सिस्टम को सेम रखने के लिए आपको 2 क्राइटेरिया दिए गए हैं, आइदर 75% और टॉप 20 परसेंटाइल। अब इसका क्या सिस्टम रहता है जेई एडवांस के लिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम की बात करते हैं। अगर आप 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं और आपके 75% से ऊपर आ जाते हैं तो डेफिनेटली ओवरऑल परसेंटेज जो आपका माना जाएगा वो 75 से ऊपर माना जाएगा और आप जेई एडवांस में एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप आइदर और की कंडीशन लेके चलो। इसमें अगर आप 75% बोर्ड्स में ले आते हो या टॉप 25% परसेंटाइल में आप रहते हो, तो आइदर और जो भी आपका बेस्ट रहता है आप उसके थ्रू एलिजिबल रहोगे जेई एडवांस के लिए। आई होप क्लियर हुआ होगा शिवम तुमको भी। अब हम आते हैं अगले कमेंट पे। शुभम सिंह का ये कमेंट है, सर अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया और सब्जेक्ट का न्यू मार्क्स ऐड करने के बाद 75% हो जाए तो ये माना जाएगा कि हम जेई मेंस में 75 से फ्री हैं, या 12th का ही मार्क्स केवल देखा जाता है? नहीं बेटा, 12th के ही मार्क्स, अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हो तो आपको एक नई मार्कशीट मिलती है जो आपके इम्प्रूवमेंट को दर्शाती है। तो आपको जो टोटल परसेंटेज होता है वो उसी के बेसिस पे माना जाता है, तभी तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम होती है, ताकि आप ओवरऑल परसेंटेज को इम्प्रूव कर पाओ। तो जेई मेंस में तो 75% का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ये बात तो आप जान लो कि जेई मेंस में आपको कोई 75% नहीं देखेगा। जेई एडवांस के लिए ज़रूर देखते हैं, तो अगर आपका 75% से इम्प्रूव हो जाता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम में तो भी आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, अब हम अगले कमेंट पे आते हैं जो कि चित्रांश श्रीवास्तव की तरफ से है। सर इस साल होम वाले, अभी होम वाले का मतलब शायद प्राइवेट कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं चित्रांश,
कि सर इस साल होम वाले इम्प्रूवमेंट एग्जाम कंपार्टमेंट के साथ होगी तो क्या इम्प्रूवमेंट ऑफ कंपार्टमेंट का सिलेबस भी सेम रहेगा कि पूरा सिलेबस टर्म 1 टर्म 2 का आएगा? बेटा जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम अगर आप कंपार्टमेंट में एक सब्जेक्ट के साथ में देते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि सीबीएसई अभी फ़िलहाल हाफ सिलेबस ही पूछेगा, लेकिन इसका डेफिनेट आंसर जानने के लिए आपको रिजल्ट तक का और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन सीबीएसई रिलीज़ करेगा वहाँ तक का वेट करना पड़ेगा, तभी हमें सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो 2022 की होने वाली है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आया है विनायक राज तिवारी का। विनायक ने पूछा है कि सर मैं अभी बोर्ड्स दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे 75% आएंगे, लेकिन सर मैं जेई देना चाहता हूँ। दे सकते हो, जेई मेंस बिल्कुल दे सकते हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर 75% से कम है तो भी। सर हम लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंपलसरी होगा क्या सर? बिल्कुल नहीं होगा। प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल नहीं लिए जाते हैं, तो प्रैक्टिकल के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो, ठीक है। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो 12th बोर्ड में होते हैं वो तो होंगे ही और उसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे, लेकिन अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो चाहे आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाले प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रैक्टिकल की कोई एग्ज़ाम नहीं होती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं अगले कमेंट की। अगला कमेंट हमें आया है मनीष का। मनीष ने पूछा है कि सर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देने वालों के लिए पासिंग ईयर कौन सा होगा? पासिंग ईयर तो 12th बोर्ड का यही रहेगा। आप एक साल तक कोई नया कोर्स नहीं ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आपको जो मार्कशीट मिलेगी उसके अंदर लिखा हुआ आएगा, आपके सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के मार्क्स के साथ में लिखा हुआ आएगा कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हैज़ बिन टेकन या गिवन दी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम करके ऐसी मार्कशीट में लिखा हुआ आएगा, लेकिन पासिंग ईयर तो इस साल का ही माना जाएगा, ठीक है। वो एक साल का गैप कंसिडर किया जाएगा और वो पूछा जाएगा आपसे कि एक साल का गैप क्यों लिया था, तो आप वहाँ पे क्लियर बता सकते हो कि क्योंकि मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहता था इसलिए मैंने एक साल का गैप लिया है, ठीक है। तो पासिंग ईयर इसी साल का माना जाएगा, नेक्स्ट ईयर का नहीं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में अविनाश प्रसाद का। अविनाश हमसे पूछ रहे हैं कि सर मैंने अभी पीसीबी से एग्ज़ाम दिया है, क्या इम्प्रूवमेंट से पीसीएमबी कर सकता हूँ? हाँ बेटा, आप मैथ्स को ऑप्ट कर सकते हो और मैथ्स की एग्ज़ाम आप दे सकते हो एज एन एडिशनल सब्जेक्ट, लेकिन उसके साथ में आप पीसीबी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एग्ज़ाम दे रहे हो तो फिर आप मैथ्स को ऑप्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपके जो पीसीबी है ये आपके ऑलरेडी सब्जेक्ट रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दे चुके हो, पास हो चुके हो, उसमें ही बस इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहते हो तो अकेले उसी की एग्ज़ाम आपको देनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? या तो आप मैथ्स की एग्ज़ाम दे लो और वो किसी और के एग्ज़ाम मत दो, तब आपका मैथ्स एडिशनल सब्जेक्ट माना जाएगा, या आप पीसीबी की एग्ज़ाम दो इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो इम्प्रूवमेंट में अगर आप पीसीबी एग्ज़ाम दोगे तो मैथ्स की एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। चलिए, आदर्श का हमारे पास में अगला क्वेश्चन आया है कि सर आई एम जेईई एस्पिरेंट, मेरे टर्म 1 में 80% है, जिसमें मैथ्स में सबसे कम है, और टर्म 2 में भी मेरे पास मेरे सारे पेपर अच्छे गए थे एक्सेप्ट मैथ्स। अनऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मुझे 22-23 आ सकते हैं। सर बिट्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मेरे 60% मार्क्स चाहिए होंगे, मेरे ओवरऑल 80% तक आ जाएंगे बोर्ड्स में। मुझे डर ये है कि अगर वर्स्ट केस में टर्म 2 में एटलीस्ट 21 नहीं आए मैथ्स में तो मेरे 60% से कम हो जाएंगे, मैथ्स में कम हो जाएंगे, प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स इंक्लूड करने के बाद भी। तो सर मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकता हूँ ना मैथ्स के लिए, और वो फॉर्म स्कूल वाले भरेंगे या हमें भरना होगा? और सर प्लीज़ रिजल्ट के बाद जैसा भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का नोटिस आएगा आप हमें अपडेट कर दीजिएगा। डेफिनेटली बेटा, जैसे ही इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन आता है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, और आपको भरना ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीबीएसई से ही फिल करना रहेगा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का जो फॉर्म रहेगा। फिर आप डोंट वरी, मुझे ऐसा लगता है कि आप सीबीएसई का जो रिजल्ट रहेगा उसके लिए वेट करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली, अगर आपका इतना अच्छा स्कोर रहा है तो आप मैथ्स में भी अच्छा स्कोर करके अबव 60% का क्राइटेरिया तो एटलीस्ट क्लियर कर ही लोगे मैथ्स में। तो वेट फॉर सीबीएसई रिजल्ट्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं वैभव से। वैभव का क्वेश्चन है कि सर प्लीज़ रिप्लाई देना। बिल्कुल देंगे बच्चा। वैभव ने पूछा है कि सर जैसा कि मेरा टर्म 1 और टर्म 2 हो गया है और मेरे 75% नहीं बन रहे हैं, और अगर मैं सारे सब्जेक्ट के लिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म भरता हूं तो एक चीज़ समझ आ गई कि मेरा पेपर 2023 में होगा।
क्योंकि वैभव ने हमारा पुराना वाला वीडियो देखा है जिसमें हमने सारी चीज़ें बताई है। तो CBSE वाले अब इसमें 2023 में होगा, सिलेबस भी CBSE वाले मेंशन करेंगे, बट सर JEE 23 के लिए एज ए ड्रॉपर होऊंगा तो सर मैं 2023 के इम्प्रूवमेंट एग्जाम से पहले JEE 23 हुआ तो मैं वो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे 2022 में 75% नहीं बने हैं। सर प्लीज़ आप समझे ना मेरे मैसेज को और बताना। बेटा मेंस, अगर आप सिर्फ JEE मेंस की बात कर रहे हो तो JEE मेंस में आप डेफिनेटली एलिजिबल रहोगे इस साल भी और नेक्स्ट ईयर भी। इसमें 75% का क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर आप JEE एडवांस की बात कर रहे हो तो आप एग्ज़ाम तो दे सकते हो, लेकिन आप कॉलेजेस सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप काउंसलिंग में JEE एडवांस अगर आप देते हो और आपको अच्छा कॉलेज मिलता है तो उसका रिजल्ट तो 12th के 75% के बेसिस पे ही बनेगा, तो आप वहाँ पे नहीं बैठ पाओगे इस साल। लेकिन नेक्स्ट ईयर का तो आपका काम हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगी तो आप एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। तो डोंट वरी, आप एग्ज़ाम तो दोनों ही दे सकते हो, लेकिन उसके बाद में आपका आगे कुछ नहीं हो पाएगा अगर आपका 75% से अबव परसेंटेज नहीं हुआ तो। क्लियर हुआ? क्योंकि रिजल्ट आपका इस साल का भी रिजल्ट आने के पहले ही अगर JEE एडवांस की एग्ज़ाम हो गई तो कौन कौन एलिजिबल है कौन नहीं है ये कौन बताएगा। तो JEE एडवांस में आपको बैठने के लिए अभी फ़िलहाल रिजल्ट की नहीं, JEE एडवांस मतलब JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, 12th के परसेंटेज से ज़्यादा अभी JEE एडवांस को क्वालिफाई करने के बारे में सोचो। 12th का रिजल्ट जो आपका आएगा तब आपको डिटेल सारी पता चल ही जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट वैभव। अब एक क्वेश्चन हमें आयोटा की तरफ से आया है, सर इम्प्रूवमेंट एग्जाम में स्कूल तो जाना नहीं पड़ता है ना, रेगुलर बेसिस पर क्या होता है ये बता दीजिए। बेटा दो तरीके से आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। पहला तरीका है कि आप रेगुलर बेसिस पे भरो अगर आप सारे सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो, या आप प्राइवेट कैंडिडेट भी ऑप्ट कर सकते हो। प्राइवेट कैंडिडेट में आपके पास में दोनों ऑप्शन है, एक एग्ज़ाम या दो एग्ज़ाम या सारी एग्ज़ाम। प्राइवेट कैंडिडेट में आप किसी स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते हो, पर आप घर पे ही रह के प्रिपरेशन कर सकते हो। दूसरी बात, जो रेगुलर, अगर आप रेगुलर ऑप्ट करना चाहते हो तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल से ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा, स्कूल से ही सारी प्रोसीजर करनी पड़ेगी। तो आप अगर आप सारे ही एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप एज ए रेगुलर स्टूडेंट भी सारे एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, आदित्य ने हमसे पूछा है कि सर व्हेन एंड वेयर टू अप्लाई फॉर इट एंड विल स्कूल हैव एनी हैंड। नहीं भैया, स्कूल का कोई इस प्रोसीजर में कोई हाथ नहीं रहता है, और आपको CBSE की वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी इसके फॉर्म्स आएंगे। आयुष तिवारी का हमारे पास में क्वेश्चन, सर प्लीज़ बता दो कि 2023 में इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा और फॉर्म कब तक आएंगे। वही बेटा, रिजल्ट के बाद तक वेट करो। जब जैसे ही CBSE का इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर कोई सर्कुलर आएगा, हम अपने चैनल पे उसका वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। तो फाइनली ये सारे कमेंट्स थे जो आप लोगों ने हमसे पूछे थे, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं। अगर अभी भी आपके कुछ कमेंट्स है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें बता दीजिए, हम उनके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।